पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर काठमांडू में राजशाही समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प से तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी नेपाल में फिर से राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की है। नेपाल में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक वो नेपाल में पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। वहीं इस आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल अपनी तरफ से कोशिशों में जुटे हुए हैं। और अगली खबर गाजीपुर से, जहां पर रील बना रहे एक शख्स की ई रिक्शा की छत से गिरकर मौत हो गई है। मृतक ई रिक्शा पर खड़े होकर रील बना रहा था और घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन चौराहे की है, जहां पर मृतक ई रिक्शा की छत पर खड़ा होकर रील बनाता नजर आ रहा था। इस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। मृतक का नाम चंद्रशेखर रावत बताया गया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। रात में दुर्घटनावश उनका एक्सीडेंट हुआ है। सर में चोट है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ पे किस पद पर क्या काम करते हैं? यहाँ पे सफाई कर्मी चौकीदार के रूप में चीरने फाड़ने का डेड बॉडियों को वही काम करते थे। आगरा से अगली खबर, जहां पर विद्युत कंपनी के पोल और बॉक्स में आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के फुलट्ठी चौराहे की है, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई। बिजली पोल में आग लगने से कई घंटे तक बिजली बाधित रही। झांसी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला कि जहां पर बाइक सवार ने पैदल चल रहे युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर की मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मुजफ्फरनगर से अगली खबर है, जहां पर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई है और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मेरठ के लिए रेफर किया गया। कार में सवार सभी लोग गाजियाबाद के रहने वाले थे और ये लोग हरिद्वार घूमने के लिए जा रहे थे। तभी रतनपुरी थाना क्षेत्र के रायपुर नगली नेशनल हाईवे 58 पर उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद हाईवे पर पलट गई। दोनों घायल व्यक्तियों को रतनपुरी पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से CSC खतौली में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 2 व्यक्तियों की उसे मृत्यु हो गई। दोनों ही व्यक्ति गाजियाबाद के रहने वाले हैं। बाकी 5 व्यक्तियों का CSC खतौली में इलाज चल रहा है। मृतक के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। मृतकों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर, जहां पर अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने से छात्राओं ने 2nd फ्लोर से कूदकर अपनी जान बचाई है। 150 छात्राओं को बाहर निकाला गया था। अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल के संचालक ने बताया कि कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ था और इसके बाद ये घटना घटी है। अब रिनोवेशन का काम चल रहा है। आपको बता दें कि हॉस्टल में 120 से ज्यादा लड़कियां रहती हैं। ग्रेटर नोएडा के अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी थी और आग की भयावह तस्वीरें हम सब ने देखी और इस वक्त हम गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ही मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर फिलहाल दोबारा से काम शुरू हो गया है और आपको बता दें कि जब आग लगी थी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आप बाहर जो कंप्रेसर है वो देख सकते हैं, कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ था और इसी के बाद वो भयावह आग लगी थी। फिलहाल करीब यहाँ पर 150 के आसपास जो छात्राएँ वो रहती हैं और अभी पूरी तरीके से हॉस्टल को इवैक्यूएट करा दिया गया था। चूँकि
बताया जा रहा है शुरुआती तौर में कि एसी चलाया गया था और एसी की सर्विस नहीं हुई थी, लिहाजा एसी में ब्लास्ट हुआ था जो कंप्रेसर है, और उसके बाद ये आग लगी थी। और एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक महिला घायल हुई है। जो यहाँ के संचालक हैं उनकी तरफ से कहना है कि महिला जो घायल हुई है उसका इलाज की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर हॉस्टल मैनेजमेंट की तरफ से ली जा रही है, वो पूरी तरीके से सेफ है। वाराणसी में पर्यटक जल्द ही डॉल्फिन सफारी का मजा ले पाएंगे। इसके लिए वन विभाग ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। वाराणसी के कैथी से ठकवा गांव के बीच पर्यटक गंगा की गोद में डॉल्फिन की अटखेलियों को करीब से देख पाएंगे और गंगा जल की गुणवत्ता में सुधार के बाद डॉल्फिन की संख्या बढ़ गई है। डॉल्फिन को देखने के लिए सैलानी नाव में सवार होकर सैर करेंगे। वाराणसी के कैथी से ठकवा गांव के बीच डॉल्फिन की संख्या 50 से 60 बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक बार में 6 से 7 पर्यटक नाव में सफर कर सकते हैं। आपको बता दें, गंगा में डॉल्फिन विलुप्ति की कगार पर थी, मगर पानी की गुणवत्ता में सुधार होने के चलते एक बार फिर इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। हमने इसके साथ हमारे गंगा प्रहरी और डॉल्फिन मित्रास को इन्वॉल्व किया है। इनमें से कुछ हैं जो कि कुशल ड्राइवर हैं बोट के और अच्छे तैराक भी हैं, तो उन लोगों को हम नियुक्त करेंगे और इवन और ट्रेन भी करेंगे कि वो अच्छे से बोट चला सके। कितना असर पड़ेगा काशी के पर्यटक पे? आई होप इसमें एटलीस्ट ढकवा पॉइंट का जो टूरिज्म है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि डॉल्फिन साइटिंग्स के लिए मुझे लगता है इतना अभी टूरिज्म आया नहीं है, जबकि डॉल्फिन साइटिंग्स बहुत अच्छी पाई जाती हैं। तो आई होप अगर 1-2 लोग जाएंगे, धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ेगी और लोग और आएंगे देखने। गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल पर दोपहिया वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक में ये फैसला किया है। गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर सख्ती करने का बड़ा फैसला लिया है। अब अगर कोई दोपहिया वाहन इन हाईवे पर चलता हुआ पाया गया तो सीधा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इससे पहले यहाँ पर सिर्फ चालान काटा जाता था, जो कि करीब 20,000 रुपए होता था। इस बैठक में ब्लैक स्पॉट सुधारने के लिए एनएचएआई को निर्देश भी दिए गए। एडीएम सिटी ने बताया कि हम चाहते हैं कि हाईवे पर हादसे कम हो। के गाइडलाइन में यह है कि भाई उस पर 2 व्हीलर अलाउ नहीं है, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कि दुर्घटना भविष्य में ना हो, कि उनको 2 व्हीलर्स को रोका जाए और कोई इस तरह का उल्लंघन करता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वो एनएचआई अपने जो उनके बायलॉज, उनकी जो गाइडलाइन है वो अपना देख के उस हिसाब से जो विधिक प्रक्रिया है उसको प्राप्त करें। ये सारे प्रिवेंटिव एक्सरसाइज होती हैं कि किसी व्यक्ति पे आर्थिक दंड लगाने से महत्वपूर्ण है उसका जीवन, और कोई दुर्घटना ना हो, उनको रोकथाम के लिए हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई कराने के लिए। मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर प्रशासन ने अब दोपहिया वाहनों को लेकर बेहद ही सख्ती कर दिया है। इस समय हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन प्रतिबंधित हैं। दोपहिया वाहन अगर यहाँ से गुजरते हैं तो उन पर चालान की कार्रवाई की जाती है। 20,000 रुपए उन पर चालान किया जाता है, लेकिन अब इन हाईवे से गुजरने पर उन पर अर्थदंड के साथ साथ मुकदमा भी किया जाएगा।